Right, Assalamu alaikum and welcome to Ayub Sports Complex where we're all set for two intense semi-finals to be played between four top teams of the event. चार बहुत तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन इससे पहले कि हम लाइव एक्शन आपको दिखाएं, हमारे साथ कुछ सुपर हीरोज मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कल ही इसी मकाम पर बैठ के हम बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के आला अहदेदारान से बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टिंग आवर टैलेंट द राइट वे एंड हियर वी आर प्लेइंग आवर रोल। हमारे साथ इस वक्त तीन सुपर हीरोज मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तानी कराटे का एंड लातादाद मेडल जीते हुए इन्होंने शाहिद अब्बासी हज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। डिटेल में बात करेंगे कैसे अपने करियर का आगाज़ किया, क्या मुश्किलात सामने आई। और हमें ज्वाइन किया हुआ है बलूचिस्तान क्रिकेट अकेडमी की कोच एंड कैप्टन खैरुन्निसा ने। हमारे साथ बलूचिस्तान की पहली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। महक शाहिद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। महक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, सबसे पहले शाहिदा आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं आपकी। 2019 के सैफ गेम्स की तरह हम चले जाएं तो इवेंट का आगाज़ ही आपने गोल्ड मेडल के साथ किया था। मतलब दूसरे मुल्कों वाले तो डरते होंगे पाकिस्तानी टीम से। हाँ बिल्कुल, इस तरह हुआ था कि जिस दिन ओपनिंग हुई थी उसके अगले दिन ही मेरा टूर्नामेंट था, मतलब मेरी ही इवेंट थी। तो अचानक से हम गए थे। पहले वहाँ से उन्होंने कहा था कि लड़कों का होगा पहले, फिर हम लड़कियाँ बैठे हुए थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे। फिर अचानक से वॉइस आया कि लड़कियों की पहली होगी। तो हम ट्रेनिंग हॉल में गए थे कि हर कोई, इंडिया वाले, नेपालियन, बांग्लादेशी, सारे चीख कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे कि पाकिस्तान की टीम कुछ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह दिखा रहे थे कि वो लोग पावरफुल है हमसे। हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। फिर अचानक से जब हम मैदान में गए, हमारा जो सबसे टफ कंपटीशन है वो पहला राउंड है। अगर आपने पहली राउंड क्रॉस की तो आप इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हमारी पहली राउंड में मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि अल्लाह क्या होगा, मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। मैंने तो मेहनत की है। फिर ये नंबरिंग वाइज है ना, फिर लास्ट में फिर कहते हैं कि फाइनल कौन सी टीम जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही दो, फिर सेकंड राउंड में जाएंगे, फिर थर्ड राउंड में। फिर अचानक से फिर मेरा लास्ट में था, सब ने किया, फिर मेरा लास्ट में था, फिर मेरा स्कोर आया सबसे ऊपर। मेरा दिल इतना खुश हुआ। हमें ट्रेनिंग हॉल गई, सब चीख रहे थे और जो नेपाली, इंडियंस और बांग्लादेशी ये सारे थे वो सारे भाग गए हॉल से। और मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। वो पहला राउंड था, जो लोग दिखा रहे थे वो सारे भाग गए। तो सेकंड राउंड तो अलग बात है, थर्ड राउंड तो मैंने हादी कर दी। ज़बरदस्त। शायद ये तो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात है, जो आपने इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया उसकी बात है। हम आगे चल के चैलेंजेस की बात करेंगे। खैरुन्निसा, अमूमन एक जो परसेप्शन है ना बलूचिस्तान का, वो ये है कि ख़वातीन घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। मिसकंसेप्शन है, आई नो आप लोग इस मिसकंसेप्शन को गलत भी साबित कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है इरादा करना और कितना ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट साथ होना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियों को घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, स्टार्ट में इस तरह के कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स में गए, हमने फैमिलीज़ वगैरह को बताया। जैसे कि मैं ख़ुद बलोच हूँ, किसी बलोच का यहाँ पे निकलना जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फ़ख्र की बात है कि, और इस तरह से अगर आप निकलते हो, एक बलोच फैमिली से आप निकलते हो और काफ़ी लोगों को आपको फेस करना पड़ता है। जैसे हमारे पेरेंट्स अगर हमें सपोर्ट करते तो कज़न्स जो है ना वो बीच में आके इशू क्रिएट करते कि भाई क्यों निकल रहे हो, क्या है क्या नहीं। लेकिन इन चीज़ों को ना हमने गलत साबित कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं था स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं था, ना ही कोई खेलता था। इवन के यहाँ पे स्कूल के लिए भी बच्चियों को बहुत मुश्किलों से परमिशन मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को हमने गलत साबित कर दिया। अभी काफ़ी ऐसी बच्चियाँ हैं जो आती हैं, अपना जो है ना मैचेस वगैरह हो गए या फिर कॉलेजेस, इस तरह के इवेंट्स वगैरह में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और आप जैसी और बहुत सारी लड़कियां इस तासुर को गलत भी साबित कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर गलत साबित कर रही हैं। महक शाहिद आपके सामने है, इन्होंने भी बहुत सारी बातों को गलत साबित किया अभी तक। महक पहली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान की। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में जा रही होंगी, कुछ अपने करियर पर फोकस कर रही होंगी। आपको कैसे ख्याल आया कि आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ जाना है? क्योंकि एक मुश्किल फील्ड है। एथलीट्स को एक जगह मिलती है, वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर वो इवेंट्स के लिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को नॉर्मल डेली बेसिस पर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। आसान नहीं होता होगा आपके लिए?
बिल्कुल, यहाँ पर आसान नहीं है, स्पेशली लड़कियों की आसान नहीं है, वो घर से बाहर निकलती हैं, उनके बहुत मुश्किल होता है, वो घर से बाहर निकलती है। लेकिन मेरे अंदर जो है, अगर मैं शौक़ की बात करूँ, तो बचपन से मेरे अंदर शौक़ था मैं कुछ करूँ, लेकिन आस्ते-आस्ते जब मैं बड़ी होती गई, तो मेरे अंदर शौक़ आया कि मैं यहाँ के स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ, स्पेशली यहाँ की लड़कियों को प्रमोट करूँ, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा यही है कि मैं यहाँ की लड़कियों की आवाज़ बनूँ, उनको आगे लेकर जाऊँ और दिखाऊँ दुनिया को कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की लड़कियाँ भी आगे निकल सकती है, आगे जा सकती है। तो ये मेरे अंदर एक शौक़ था। और ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, तो जर्नलिस्ट को काम करते हुए मैंने देखा है मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, तो उनको काम करते हुए देखकर मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि इनकी तरह मैं भी बनूँ और इनकी तरह बनकर मैं जो हूँ आवाज़ बनूँ। जिस तरह से मैं बात करूँ, तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो स्पोर्ट्समैन की आवाज़ बनते हैं, उनकी ये आवाज़ बनते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ की ये आवाज़ बनूँ, यहाँ के टैलेंट को आगे लेकर जाऊँ। तो ये मेरे अंदर शौक़ था बचपन से। बिल्कुल जी, तमाम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके एफर्ट्स होंगे तो फिर बेहतरी आएगी और फिर चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। शायद अब्बासी, अब चैलेंजेस पर आ जाते हैं। बहुत सख्त गेम है कराटे, मतलब अच्छे तगड़े लोग भी जो है ना, वो मार खाने से डरते हैं और फिज़िकल कांटेक्ट वाला गेम है। ऐसा नहीं है कि लगती नहीं है, लगती है। सो ये एंड्योरेंस डेवलप करने में आई एम श्योर टाइम लगता होगा। कितना टाइम आपको लगा, या फिर आप समझती हैं बीइंग पार्ट ऑफ दिस एरिया ऑलरेडी एक एंड्योरेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल? अगर हम देखें बलूचिस्तान की हालत, जैसे कि लोग की कॉन्सेप्ट है कि बलूचिस्तान बहुत पसमानदा इलाका है, तो हम लोगों की सोच बदलना चाहते हैं कि अगर ये बलूचिस्तान इतना पसमानदा इलाका है, तो हम जैसे टैलेंट क्यों बरामद होते हैं यहाँ से। तो अगर हम देखें कि बलूचिस्तान मतलब कुछ ज़्यादा हालात सही भी नहीं थे, तो उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि कराटे सख्त है या मुश्किल गेम है या ये मैं नहीं कर सकती, ये लड़कियों का गेम नहीं है। मैंने उस वक्त यही सोचा कि मैंने अपने दिल से यही वादा किया था कि मैं ये करूँगी और मैं अपने मुल्क से ये इवन पूरे अपनी मुल्क से लोगों से मैंने यही वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह ऐसा कुछ करूँगी कि लोग ये सोचे कि लड़की बलूचिस्तान की नहीं है या लाहौर की नहीं है या कराची की नहीं है, ये पाकिस्तानी है। तो अभी अगर हम देखें चैलेंजेस ख़ास तौर पर हम लड़कियों के लिए, चोटें तो बहुत आती है। मैंने उस दिन भी कहा कि हमारी नाक टूट जाते हैं, दंदान टूट जाते हैं, आंखों पे बहुत सारे काले नील पड़ जाते हैं। तो फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि ये हमारा गेम है। घुटनों में दर्द होती है तो फिर भी हम करते हैं क्योंकि ये शौक़ है। हम अपनी जो एम है हम वो पूरा करना चाहते हैं। अब हार्ड वर्क जितनी भी हो हम वो करते हैं ताकि हम अपनी मकसद पे कामयाब हो जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, परचम लहराए और तराना बज जाए हर जगह। गोल्ड मेडल लेना इतना आसान होता है, शायद गली गली से गोल्ड मेडल निकल रहे होते। इट्स नॉट दैट इजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू विन अ गोल्ड फॉर योर कंट्री। और ये बड़ी अच्छी सोच है कि मैं बलोची नहीं हूँ, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं महाजर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हर एथलीट और हर पाकिस्तानी के दिमाग में यही सोच होनी चाहिए। खैर निसा, आप क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं? आप अपने आप को कितना अलग समझती हैं अपने इर्द गिर्द लड़कियों से या लड़कों से भी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आपको नज़र नहीं आते? क्योंकि हम देखते हैं स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप में एक स्पिरिट बढ़ाता है, आप में आपको हारना भी सिखाता है, जीतना भी सिखाता है। तो बहुत ज़रूरी है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। ये तफरीक भी क्यों करें हम? जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स हमें ना बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि स्पिरिट हो गया, तो ये हमारे लिए इतना ही मस्ट होता है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसमें ना हम स्पोर्ट्स में जब हम आते हैं तो हम फिज़िकली तौर पे भी फ्रेश हो जाते हैं, मेंटली तौर पे भी फ्रेश हो जाते हैं। और जो एक्सरसाइजेज होते हैं जिनसे हम काफ़ी बीमारियों से हम निकल सकते हैं, तो इसी स्पोर्ट्स के ज़रिए ही हम निकल सकते हैं। कि जैसे एक्सरसाइज जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो अगर हम ग्राउंड में भी आके करें तो इससे ना काफ़ी मतलब जो जम्स वगैरह होते हैं या फिर कैलोरीज हमारे जो बर्न होते हैं, मोटापा जैसे कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इस जैसी बीमारी से हम निकल सकते हैं। और इसके अलावा भी हम मेंटली तौर पे भी फ्रेश हो सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए तो लड़कों से ज़्यादा
मस्ट है। उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी फिजिकल ग्रूमिंग पे। जी बिल्कुल, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लड़के तो वैसे भी घर से बाहर निकलते हैं, उनके ना मतलब वो अगर साइकिल उन्होंने चला लिया तो इसमें ना उनकी एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए इस तरह के कुछ भी मतलब वो साइकिल यहाँ पे साइकिल चलाने वाला कोई माहौल नहीं है। तो वो इसी तरीके से वो अगर आएंगे स्टेडियम में आ गए या फिर ग्राउंड वगैरह में आके अपने एक्सरसाइजेज किए, रनिंग जॉगिंग वगैरह कर लिया, तो इससे ना उनकी काफ़ी मतलब मेंटली तौर पे उनकी ग्रोथ हो जाती है। मैं कुछ प्रोग्रेसिव बातें भी कर लेते हैं। अगर हम बलूचिस्तान में टैलेंट की बात करें तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एथलीट यहाँ पर मौजूद है, लड़के भी लड़कियाँ भी बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। आपको अपने इर्द गिर्द और कितना टैलेंट नज़र आता है जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती, मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र नहीं जाती? आप चूँकि इन्हीं एरियाज़ को, इन्हीं बीच को कवर कर रही होती हैं, कुछ प्लीज़ हमें टैलेंट के बारे में बताएं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस पर कोई शक नहीं है। और मैं जब से इस फील्ड में आई तो मैंने बहुत टैलेंट देखा है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन यहाँ का जो टैलेंट है वो आगे नहीं जाता। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ के टैलेंट को आगे लेकर जाऊँ। PSI की अगर हम बात करें तो मैं PSI से पहले की अब PSI की ड्राफ्टिंग हुई थी, PSI सीज़न 6 की, उससे पहले मैंने काफ़ी यहाँ के खिलाड़ियों की ये आवाज़ उठाई कि इनको PSI में होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था, लेकिन वो हुए नहीं। अब्दुल वाहिद एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, हसीबुल्लाह एग्जाम्पल है, ये अभी अंडर 19 के सेलेक्ट भी हो चुके हैं, ये एक ख़ास बात है। तो इसी तरह बाकी अगर मैं बाकी स्पोर्ट्स की बात करूँ, फुटबॉल हो तो उसमें भी मुझे काफ़ी टैलेंट नज़र आता है यहाँ का। अगर मैं कोयटा से बाहर देखूँ तो पेशीन हो जाए और इसके अलावा दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर मुझे बहुत टैलेंट नज़र आता है जो यहाँ आकर खेलते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, हर जगह जो है मुझे बहुत सा टैलेंट नज़र आया है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो आगे नहीं जा रहा है। स्पेशल मेरा यही है कि मैं ये टैलेंट को आगे लेकर जाऊँ, लेकिन जो है टैलेंट जो है वो आगे नहीं जा सकता। नहीं इंशाल्लाह आगे जाएगा। और सारा मामला प्रोजेक्शन का है शाहिद अब्बासी। अगर हम मौजूदा सेटअप की बात करें, मौजूदा प्लानिंग्स की बात करें, आई एम श्योर आप लोग भी जो प्लान्स डिस्कस किए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान भी जो प्लान्स डिस्कस किए गए कि आगे फुटसॉल टूर्नामेंट होने वाला है, आगे क्रिकेट लीग होने वाली है, आगे हॉकी लीग के बारे में भी सोचा जा रहा है, एथलेटिक ट्रैक यहाँ पर बनाया जा रहा है, साइकिलिंग वेलोड्रोम बन रहा है तो आप साइकिलिंग भी कर पाएंगी यहाँ पर। ये सारे प्लान बड़े खुशाइंद हैं, बड़े पुरुमीद कर देते हैं इंसान को। आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि आगे बेहतरी आने वाली है, अच्छा होने वाला है। जब से मैं अगर इस गवर्नमेंट की बात करूँ, जब से रिस्पेक्टेड सर जाम कमाल आए हैं, रिस्पेक्टेड अब्दुल खालिक हज़ारा जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो हमने बहुत सी मतलब चेंजेस देखे हैं। अभी हम हर बार खेल के आते हैं बाहर से, लेकिन हमें इतनी अप्रिशिएट नहीं होते थे। इवन मैं कहूँ कि बलूचिस्तान ने इस बार सबसे ज़्यादा मेडल लाया है सेफ गेम्स 2019 में। तो अगर हम ये देखें तो हर बार हम आते थे जीत कर, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी, ना हमें अप्रिशिएट होना पड़ता था। इस बार जब हम आए, हमें हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सपोर्ट की है कि मैं दिल की गहराइयों से उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। अभी अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, ये तो पहला टूर्नामेंट है जो यहाँ पे हो रहा है, ये इस बात की जाहिर कर रहा है कि बलूचिस्तान पुरअमन इलाका है। हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, तो दोस्ती चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेस्ट, सही ज़बरदस्त काम हो रहा है। हाँ। चेंज आ रहा है, वो अच्छी बात है। बिल्कुल। हम भी अपने डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। खैरुन्निसा, किसी भी एथलीट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मेरा तो पहला ट्रिप है बलूचिस्तान का, क्वेटा का, और जो मज़े के खाने इधर मौजूद हैं, वही क्या बात है। वी आर वेरी लकी एज जर्नलिस्ट कि हम पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, हर जगह खाने का मौका मिलता है। आप क्या अपने डाइट प्लान को कंट्रोल करती हैं या जो मिलता है वो खा लेती हैं, क्योंकि फिर कैलोरीज बर्न हो जाती होंगी? नहीं, एज ए एथलीट तो डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। एज ए एथलीट तो ख्याल रखना बट चाहिए। पसंद क्या है आपको? कौन सी बलोची चीज़ है जो आपको यहाँ पसंद की है? जो फेमस है ना वो है रोश। रोश और खड्डी कबाब भी? खड्डी कबाब भी है, लेकिन रोश मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जी। जिस तरह सिंपल सा होता है। सिंपल सा होता है, और ये ना बिल्कुल मतलब खुद इसके अंदर जो चर्बी होती है ना, उस चर्बी से ही इसको पकाया जाता है। बिल्कुल। और ये खाने में बड़ा टेस्टी, आप ज़रूर खाइएगा। बिल्कुल। नहीं हमने रोज खाया है। कोई ऐसा आइटम नहीं मिलेगा आपको क्वेटा का जो हमने ट्राई नहीं कर लिया, सब खा लिया हमने। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी आपने खा लिया? जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट भी खा लिया। फ्रूट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल, सिर्फ खा नहीं लिया, हम लेके भी जा रहे हैं, तो बड़ा गुड सीन है ड्राई फ्रूट्स का और खाने पीने का। महक, खाने पीने की बात करते हैं, एक बड़ा इंसेंटिव होता है टूरिस्ट के लिए भी जब वो किसी नई जगह आते हैं कि भाई खाना पीना कैसा है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान जिनके लिए जाना चाहता है?
बलूचिस्तान अगर नाम सुना जाए तो बलूचिस्तान यहाँ पर सबसे पहले गोश्त के नाम से जाना जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर खट्टी कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर जो हमारे मेहमान आते हैं बाहर से, उनको हम गोश्त हो गया, खट्टी कबाब हो गया, इस तरह के खाने हम उनको खिलाते हैं। इसके साथ साथ और भी फेमस फूड है जो यहाँ पर है। ड्राई फ्रूट यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर से हमारे जब भी मेहमान आते हैं वो यहाँ से जो है वो ड्राई फ्रूट लेकर जाते हैं। तो बहुत सी यहाँ की सौगात है, यहाँ के खाने पीने तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ठीक है शाहिदा, कराटे क्योंकि एक बहुत टफ गेम है एंड आई एम श्योर आप शायद कुछ भी खा लें तो वो कैलोरीज बर्न हो जाती होंगी वन वे और दी अदर, तो कोई है ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान या फिर सब खाने की इजाज़त है? नहीं, हमें जो हमारी जो इवेंट है मतलब कराटे में भी चेंजेस है। जैसे कि जो लोग वेट कैटेगरी में खेलते हैं उनमें अगर वो 45 की है तो अगर वो 50 की हो जाती है तो उस बेचारे की बहुत सख्त डाइट होती है और इसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती है। जो लोग ओपन वेट में खेलते हैं अगर उनका वेट कम है, उनको और बढ़ाना है तो उनकी डाइट अलग हो जाती है, उसको हर चीज़ खाने की इजाज़त होती है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ जो उसमें उसकी जो स्पीड है उसको कम ना करे, मतलब स्पीडी है उसको कम ना करे। वैसे तो आप देखने में इतनी नाजुक सी, कहाँ से आती है ताकत? I'm sure it takes a lot of strength to compete at international हाँ level. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें जो लोग पतले होते हैं वो सबसे एक्टिव होते हैं और स्पीड होते हैं। ये मतलब लड़कियों की ये खास बात है ना। तो हाँ, मैं हाँ लगती हूँ ऐसी, लेकिन बहुत हूँ तेज। खाने में क्या नहीं। पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? मैं हमारी जो अपनी ही एक डिश है, आशक कहते हैं, मंतू आश, हमारी अपनी डिश क्या होती होता है। है इसमें? ये आटे से बनी होती है, सब्जी है, फिर अच्छा। गोश्त है। हाँ, आप लोगों ने ट्राई अगर करना है तो हज़ारा टाउन में आपको जाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, इस ट्रिप में तो शायद हमें टाइम ना मिले, लेकिन हाँ। अगली ट्रिप में हम ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। खैरुन्निसा, घर का खाना ज़्यादा पसंद है या बाहर का? क्योंकि बलूचिस्तान में, क्वेटा में ख़ास तौर पे हमने बड़ा एक सीन देखा है बाहर खाना खाने का। नाश्ते के वक्त भी, दोपहर के खाने के वक्त भी और रात के खाने के वक्त भी फुल भरे हुए होते हैं रेस्टोरेंट्स। क्या सीन है ये? सर ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि घर की दाल खा के ना दिल भर जाता है। फिर कभी कभी ना हम बाहर निकल आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम घर में ही खाना खाते हैं। अच्छा, घर का ज़्यादा पसंद है घर आपको? का ज़्यादा पसंद है। ठीक है महक, आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग बलूचिस्तान आना चाहते हैं या क्वेटा के बारे में जानना चाहते हैं? आप पे क्लोज करेंगे हम आपके मैसेज के साथ। मेरा तो यही मैसेज है कि आप कोयटा आएँ। यहाँ पर कोयटा में तो सबसे पहले टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ आकर आप कोयटा का टैलेंट देखें। इसके साथ साथ यहाँ के अगर हम खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर अलग ही यहाँ की खूबसूरती है। अगर हम यहाँ के तफरीही मकामात को जाकर देखें तो वो अलग ही यहाँ का जो है मैसेज दे होते हैं। इसके साथ साथ कोयटा आएँ। हाँ, कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज है। हम जो है यहाँ पर मेहमान नवाजी में मशहूर है। तो आप आएँ कोयटा, आकर ज़रूर विज़िट करें और इसके साथ साथ जो है हमारे कोयटा को देखें। चलें जी, महक शाहिद, खैरुन्निसा और शाहिदा अब्बासी हज़ारा हमारे साथ मौजूद थी। ये तो सिर्फ 3 टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं क्वेटा बलूचिस्तान के। इसके अलावा लातादाद टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते आए हैं। हमें और आपको मिलके इनको सपोर्ट करना है ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। पर्सनल इंटरेस्ट से हट के सोचना पड़ेगा और मुल्की मफाद के लिए सोचना पड़ेगा, फिर ही बेहतरी आएगी। सुपर हीरो सेगमेंट से आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे बट विल कम बैक विद लाइव एक्शन। पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है। गेस व्हाट, इट्स गोइंग टू बी वापडा वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। वी आर ऑल सेट। I hope you are too. Allah Hafiz. We'll be right back.